साथियों नमस्कार। रामचरितमानस में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिन्होंने रामचरितमानस की लोकप्रियता में नए आयाम जोड़े हैं और काफ़ी रोचक हैं। उन्हीं प्रसंगों में से एक प्रसंग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र। यह मेरा परिचय ज्ञान मंजरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानते हैं। जन्म 1532, निधन 1623, उपनाम तुलसी, गोस्वामी तुलसीदास इनका नाम है। ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली। रामचरितमानस में राम कथा का वर्णन है। कवितावली में भी राम कथा का ही वर्णन है, लेकिन कवित्व में, इसीलिए इसका नाम कवितावली है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं, दार्शनिक मत के पद हैं। दोहावली में भक्ति और नीति के दोहे हैं। इसके अतिरिक्त पार्वती मंगल, रामलला नहछू और बरवे रामायण में भी राम कथा का ही वर्णन है। तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आइए पाठ की तरफ चलते हैं। साथियों, जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, बात तब की है जब राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचते हैं और वहां पर सीता का स्वयंवर हो रहा होता है। सीता के स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी व्यक्ति शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ धनुष की डोरी चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और इस क्रम में जब राम धनुष को उठाना चाहते हैं तो धनुष टूट जाता है। यहीं पर यह प्रसंग आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। राम ने धनुष तोड़ दिया और इसी बीच शिव के परम भक्त परशुराम जी वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ संबुधनु भंजनी हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहे कि निमोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक जो करे से विकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। नाथ संबुधन भंजनिहारा। ये अर्थ देखते हैं। नाथ संबुधन भंजनिहारा, हे नाथ, हे स्वामी, संबुधन शिव का धनुष भंजनिहारा तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आप ही का कोई एक दास है, आप ही का कोई एक भक्त है, दास है। आयसु काह कहे किन्मोही, आज्ञा दीजिए, मुझसे कहिए। कहिए किन्मोही, मुझसे कहिए कि क्या बात हुई। रामचंद्र जी कहते हैं कि आप शिव का धनुष तोड़ने वाला, आप ही का कोई भक्त है, आप ही का कोई दास है। आप मुझसे कहिए क्या आज्ञा है, या आप मुझसे कहिए कि क्या हुआ। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। ऐसा सुन करके मुनि क्रोधित हो गए, कोही क्रोधित हो गए। मुनि, रिसाई गुस्सा हो करके, सुन करके यह गुस्सा हो करके, रिसाई गुस्सा हो करके बोले मुनि को ही। क्रोधी मनुष्य मुनि जो है बोले, अर्थात परशुराम जी बोले। क्या बोले।
सेवक सो जो करे से विकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सेवक जो होता है वह सेवा करता है, अरि करनी करी करे लड़ाई। लेकिन जो शत्रु होता है वह युद्ध करने का कार्य करता है, लड़ाई करने का कार्य करता है। लड़ाई, अरे शत्रु, करनी करी। ये जो कार्य हुआ है वास्तव में यह शत्रुता का कार्य हुआ है, और इस प्रकार वह शत्रु है, वह सेवक नहीं है जिसने धनुष तोड़ा है। जब उसने कार्य ही लड़ाई करने का किया है तो वह सेवक कैसे हो सकता है, वह दास कैसे हो सकता है, वो भक्त कैसे हो सकता है, वह तो शत्रु ही है। ये परशुराम जी कहते हैं राम से। आगे क्या कहते हैं? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, सुनहु राम, हे राम सुनिए, जेहि शिव धनु तोरा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह व्यक्ति सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राक्षस था या एक राजा था, जिसको परशुराम जी अपना शत्रु मानते थे, और चूंकि उसके सहस्त्र बाहु 1000 भुजाएं थीं। सहस्त्र मीन्स 1000, बाहु माने भुजाएं, 1000 भुजाएं थी, तो परशुराम ने अपने फरसे से उसकी 1000 भुजाएं काट दी थीं। सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु, सम मीन्स समान, सहस्त्र बाहु के समान ही, रिपु मीन्स शत्रु, वह मेरा शत्रु है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह व्यक्ति जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। सो अतः बिलगाई बिहाई समाजा, उस व्यक्ति को समाज से अलग कर दो, उस व्यक्ति को सभा से अलग कर दो, या वह व्यक्ति सभा से अलग हो जाए, समाज से अलग हो जाए। नत मारे जइहें सब राजा, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। यहाँ पर जितने राजा हैं उन सभी को दोषी माना जाएगा और सभी राजा मारे जाएंगे। मैं सभी राजाओं का संहार कर दूंगा, मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने, बहु धनुहि तोरी लरकाई, कबहु न असिर सिकीन्हि गोसाई। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुन करके, परशुराम जी के वचन सुन करके, उनकी बात सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। आप जानते हैं बच्चों कि जो लक्ष्मण का स्वभाव है वह बहुत ही क्रोधित करने वाला भी, क्रोधी स्वभाव भी है, जैसा कि परशुराम का था। दूसरा कह लीजिए कि शैतानी करने वाला है ना, तो या क्रोध दिलाने वाला स्वभाव है, उनका ऐसा ही स्वभाव है। तो सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले परसु धरहि अवमाने, और परस को धारण करने वाले, फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी का अवमाने, अपमान करते हुए बोले। लक्ष्मण जी अकारण ही या कई बार इस तरीके से अपमान करने लगते हैं, आपको पता है उनका स्वभाव ऐसा है। तो सुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अवमाने, परस को धारण करने, फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुहि तोरी लरकाई, कबहु न असिर सिकीन्हि गोसाई। मैंने तो बचपन में बहुत सारे धनुइयाँ तोड़ डाली थी। बहु धनुहि, बहुत सारी धनुइयाँ
तोरी लड़काई लड़काई बचपन में लड़कपन में, मैंने बचपन में बहुत सारी धनुषें तोड़ डाली थी। कबहू न असि ऋषि कीन्ही गोसाई, कभी भी आपने ऐसा क्रोध तो नहीं किया। तो ये कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम से। तो परशुराम क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, काल बस मृत्यु के बस में, नृप मीन्स राजा, राजा के बालक अर्थात राजा के पुत्र, रे नृप बालक राजा के पुत्र अर्थात राजकुमार, काल बस मृत्यु के बस में हो करके बोलत तो ही न संभार, तू संभल करके बोल नहीं रहा है, तुझे बोलने का सलीका नहीं है, तुझे बोलने का तरीका नहीं है, तू अपमान कर रहा है मेरा। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनुहियों की तुलना तो त्रिपुरारी धनु से कर रहा है। विदित सकल संसार, जो सारे संसार में प्रसिद्ध है, त्रिपुरारी तीनों लोकों में जो प्रसिद्ध है, ऐसे धनुष को, शिव के धनुष को तू तुलना करते है धनुहियों से, छोटी छोटी धनुषों से तुलना करता है, अर्थात यह तुलना उचित नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारे संसार में जो प्रसिद्ध है शिव का धनुष, उससे धनुहियों की तुलना नहीं की जा सकती। और वास्तव में तू जो है केवल और केवल काल के वश में होकर के, मृत्यु के वश में होकर के ही ऐसा बोल रहा है। तुझे बोलने का सलीका नहीं पता है, तू संभल करके नहीं बोल रहा है, बोलत तो ही न संभार, तू संभल करके बोल नहीं रहा है। देखिए इसमें जो है चौपाइयाँ और दोहे, यही इन्हीं में लिखा गया है, एक दो सोरठे हैं। तो शुरुआत चौपाइयों से होती है। चौपाइयाँ क्या होती हैं, दोहे क्या होते हैं, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, अभी परशुराम जी ने ये कहा था कि तू मृत्यु के वश में है और तुझे बोलने का, तू संभल करके नहीं बोल रहा है, और शिव के धनुष से बाकी धनुहियों की तू तुलना कर रहा है, तू मूर्ख है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंस करके बोले हमरे जाना, हमारे जान में, हमें ऐसा लगता है, मेरी जानकारी में, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हे परशुराम जी, मेरी नज़र में तो सारे धनुष एक समान हैं, मैं कोई अंतर नहीं देखता। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। आखिर का क्षति, क्या नुकसान हो गया, क्षति मीन्स नुकसान, क्या क्षति हो गई, और लाभ जनु धन तोरे, लाभ जौन धन तोरे, इस धनुष को तोड़ डालने से लाभ, क्या लाभ हो गया, क्या क्षति हो गई, क्या हानि हो गई, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखा राम नयन के भोरे, और फिर धनुष तो बस टूट गया, उसको किसी ने तोड़ा नहीं। देखा राम नयन के भोरे, उन्होंने तो बस भोली नयनों से धनुष को देख भर लिया था। आप देख रहे हैं, क्या भोली नयनों से देखने से धनुष टूट जाएगा? लेकिन ये लक्ष्मण जी जैसे नहीं कहते हैं, चिढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, परेशान करने का कार्य कर रहे हैं, अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। तो उसी क्रम में कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो सारी धनुषें समान हैं, और क्या इतना पता नहीं लक्ष्मण को कि उन धनुषों में अंतर है?
लेकिन वो चिढ़ाने के उद्देश्य से, परेशान करने के उद्देश्य से कहते हैं कि हंस करके कहते हैं, एक तरीके से अपमान करने के लिए कहते हैं कि हे परशुराम जी, मेरे हिसाब से तो सारे धनुष समान हैं और कोई लाभ हानि नहीं है उसके टूट जाने से। और फिर राम ने तो केवल भोली नयनों से देखा भर था। छुअत टूट रघुपतहि न दोषु, देख रहे हैं, छुअत टूट रघुपतहि न दोषु, छूते ही धनुष टूट गया। इसमें रघुपति अर्थात रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है, उनका कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहि कतरोसु, और हे मुनि, बिनु बिना काज काम के, बिना काम के करहि कतरोसु, रोसु गुस्सा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, वो भी बिना काम के, बेमतलब आप क्यों नाराज हो रहे हैं। धनुष तो अपने आप टूट गया, उन्होंने तो बस केवल नैनों से देखा भर था, तो इसलिए रामचंद्र का दोष नहीं है। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। फरसे की ओर देख करके, बोले चितय, चितय देख करके, परसु फरसे की ओर, फरसे की ओर देख करके परशुराम जी बोले, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, सठ मीन्स मूर्ख, अरे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, तू मुझे जानता नहीं है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बालक समझ करके, बधौ नहीं तो ही, तेरा वध नहीं किया, मैंने तेरा वध इसलिए नहीं किया कि तुझे मैं बच्चा समझ रहा हूँ, तुझे मैं बालक समझ रहा हूँ, बालक समझ करके मैंने अभी तक तुझे छोड़ रखा है, तेरा वध नहीं किया है, तुझे मैंने मारा नहीं है। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, और तू मुझे केवल एक मूर्ख मुनि, जड़ मीन्स मूर्ख, मुझे केवल एक मूर्ख मुनि ही जानता है, तू मुझे एक मूर्ख मुनि के रूप में ही समझ रहा है, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, और बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति कोही, बहुत ही अधिक क्रोधित हूँ। ब्रह्मचारी जो विवाह नहीं करता उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारियों का माना जाता है कि बहुत तेज होता है। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोही, और बहुत ही क्रोधित हूँ, अत्यंत क्रोधित हूँ, क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारे संसार में क्षत्रियों का विनाश करने के लिए प्रसिद्ध हूँ। क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों के कुल का, क्षत्रियों के कुल का द्रोही, द्रोह करने वाला, उनके विरुद्ध विद्रोह करने वाला या उनको मार डालने वाला, क्षत्रियों के कुल का नाश कर देने वाले के रूप में मैं सारे संसार में प्रसिद्ध हूँ। विश्व विदित, सारा संसार, विदित मीन्स जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों के कुल का द्रोही मुझे मानते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। विपुल बार, बहुत बार, अनेकों बार, अनेक बार मैंने महिदेवन ब्राह्मणों को मैंने यह भूमि दान कर दी है। और कैसे? भुजबल, भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपनी भुजाओं के बल पर, अपने फरसे के बल पर इस पूरी भूमि को मैंने राजाओं से रहित कर दिया। भूप राजा, बिनु कीन्ही राजाओं के बिना कर दिया।
अर्थात सारे राजाओं को मैंने मार डाला। सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्त्र बाहु की, मैंने इसके पहले भी जिक्र किया, सहस्त्र बाहु की सारी भुजाओं को मैंने अपने फरसे से काट डाला है। परसु बिलोक महीप कुमारा, बिलोक मीन्स देख देख, परसु फरसे की ओर देख, महीप मीन्स राजा, राजा के कुमार अर्थात राजकुमार अर्थात राजा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, तू मेरे फरसे की ओर देख, है ना, तू मेरे फरसे की ओर देख। इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु का भी सारी भुजाएं उसकी मैंने काट डाली थी। मातु पितहि जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पितहि जन सोच बस, करिस महिष किशोर, महिष किशोर राजा के पुत्र। हे लक्ष्मण, तू जानता नहीं है, माता पिता तक सोच में पड़ जाते हैं, और तू भी एक तरीके से अपने माता पिता को याद कर ले। और क्यों? क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भ में जो अर्भक मीन्स बच्चे, शिशु, गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं उनका तक मेरे फरसे ने दलन कर दिया है, मार डाला है, उनको भी नहीं छोड़ा। तुझे शायद मेरे क्रोध का पता नहीं है। अरे लक्ष्मण, तुझे मेरे क्रोध का पता नहीं है, तुझे तो चिंतित होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे माता पिता चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, हमारा फरसा बहुत ही क्या है, भयंकर है, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी विनाश कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। विहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। विहस हंस करके, लखनु लक्ष्मण जी बोले मृदुबानी, मीठे वचनों में बोले। क्या बोले? अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनि महाभट महान योद्धा मानी, मैं तो तुम्हें बहुत महान योद्धा मान रहा हूँ। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोहि मुझे दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे फरसा ही दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, और फूंक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। ये मुहावरा है, बन गया कि फूंक करके पहाड़ उड़ा देना। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, देख तर्जनी जे तर्जनी देख मर जाही। विहस लखनु, हंस करके लक्ष्मण जी मीठे वचनों में बोले कि हे मुनि, तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो, और बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, और फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े का बतिया नहीं है, अर्थात यहाँ कोई कमज़ोर नहीं है। कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ा अर्थात कद्दू आप लोग जानते होंगे, उसकी जो बतिया होती है, अर्थात जब वो छोटा होता है, जब फल आता है, तो कहते हैं कि जब उसकी ओर उंगली दिखा दो, तर्जनी, अंगूठे के बगल वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं, तर्जनी दिखा दो तो वो मुरझा जाता है। तो यहाँ कुम्हड़ बतिया को ना, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं, अर्थात कोई यहाँ पर कमज़ोर नहीं है। ये भी एक तरीके से मुहावरा है, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, तो कोई कमज़ोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जिसे आप तर्जनी दिखा दोगे, उसकी ओर इशारा कर दोगे तो वो मर जाएगा, फूंक करके पहाड़ नहीं उड़ा पाओगे। एक तरीके से लक्ष्मण जी उन पर व्यंग्य कर रहे हैं, परशुराम पर व्यंग्य कर रहे हैं, परशुराम को चिढ़ा रहे हैं, उन्हें क्रोध दिला रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहों सहों रिस रोकी।
सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीरत हारे, मरतहु पाप परहि तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण कि देख कुठारु सरासन बाना, आप बार बार अपना फरसा और बाण ही दिखा रहे हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ अभिमान के साथ कह नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ। भृग सुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगु के सुत, भृगु ऋषि के पुत्र थे परशुराम जी, इसीलिए उनको भृगुसुत कहा गया। तो भृगुसुत समझू, हे परशुराम, जनेऊ बिलोकी, तुम्हें जनेऊ देख करके, ब्राह्मण समझ करके। हमारे समाज में ये रामायण काल से ही जो ये व्यवस्था रही है समाज की, ब्राह्मण क्षत्रिय, है ना, तो उसका असर जो है रामचरितमानस में भी बराबर दिखाई देता है। तो जैसा समाज में माना जाता था या आज भी लोग मानते हैं कि ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। भाई क्यों नहीं उठाना चाहिए? सभी बराबर हैं, लेकिन ब्राह्मण पर जो है हम हाथ नहीं उठाते हैं, है ना। तो भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, तुम्हारा जनेऊ देख करके, बिलोकी देख करके। जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी, आपने अभी तक जो कुछ कहा मैंने उसे सहन कर लिया, अपने क्रोध को रोक लिया। हे परशुराम, तुम्हारा ये जनेऊ देख करके, अर्थात ब्राह्मण समझ करके, मैंने अभी तक तुमको कुछ नहीं कहा। अभी तक कह ही तो रहे थे है ना। तो खैर आप समझ रहे, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। आप लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है ना, जो एक दूसरे को कहते हैं, जो एक दूसरे को धमकी देते हैं, जो एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, वो काफ़ी रोचक है, काफ़ी मनोरंजक है। और देखिए इसमें क्या है कि कोई बीच में नहीं आ रहा अभी बोलने, और अभी जब बात बढ़ेगी तब आएंगे बोलने, भी हम आगे देखते हैं, है ना। तो ब्राह्मण समझ करके मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवताओं पर, महर्षियों पर और हरिजन अर्थात ईश्वर के भक्तों पर और गाय पर, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे वंश में, हमारे कुल में इन पर दया की जाती है, इन पर जो है हाथ नहीं उठाया जाता। कोटि बांधे पाप अपकीरत हारे, और अगर मैं हार जाता हूँ तो अपकीर्ति होगी, अपकीर्ति अपयश होगा। सारा संसार यही कहेगा कि एक ब्राह्मण से हार गए। और बंधे पाप, और अगर मैं तुम्हें मार डालता हूँ तो पाप लगेगा। ब्राह्मण को मार डालने से पाप लगता है ना। और क्षत्रिय को मारने से पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा तो सब पे लगेगा, नहीं लगेगा तो किसी पे नहीं लगेगा। लेकिन जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि तुलसीदास जी को समाज की, जो समाज के रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परंपराएं हैं, उनका बड़ा ज्ञान था, और उसको लेकर के उन्होंने रामचरितमानस में उन चीज़ों को बड़े अच्छे से पकड़ा है। इसीलिए समाज में रामचरितमानस की लोकप्रियता भी बढ़ी, क्योंकि समाज में जिस प्रकार की भावनाएं व्याप्त थीं उन सब का जिक्र इसमें हुआ। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारता हूँ पाप परई तुम्हारे, और मारने पर भी आपके ही चरणों पर गिरना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कुलिस कठोर, सम बचन तुम्हारा, तुम्हारा वचन ही इतना कठोर है। व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा, तुम्हारा तो वचन ही इतना कठोर है, इतना कटु है। तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण या फिर कुठारा, फरसा,
ये जो फरसा रखा हुआ है, धारण किया हुआ है, ये सब बेकार में ही धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनहु सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। इतने में विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, हे महामुनि, हे परशुराम जी, आप धैर्य को धारण करने वाले हैं और धैर्य धारण कीजिए। अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, और इस बच्चे की अनुचित बातों का आप ध्यान न कीजिए और क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। और यह सुन करके, विश्वामित्र की ये बात सुन करके, भृगुवंश मनि, भृगु के वंश के मणि अर्थात परशुराम जी, गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। क्रोध सरोस, क्रोध सहित, क्रोध के साथ बोले। क्या बोले? चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, बाकी आगे अगला भाग लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग उबते हैं, तो इसलिए अगला भाग लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए विदा लेने से पहले ये कहेंगे कि आपसे मेरा एक प्रश्न है पहले तो, कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में तुलसीदास की रचनाओं के नाम लिखेंगे। और दूसरा, आप ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कुछ अगर सुधार करना है, कोई कमी है तो ज़रूर बताइए। लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि लोगों सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।